Hello students, today we are going to start the next topic of your chapter. मीन्स जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था बेटा वो था टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन और उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। उसके बाद में एक टॉपिक आपको और पढ़ाऊंगा इसमें कि प्लेन मिरर किस तरह की इमेज बनाता है। तो चलिए पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट, What is the meaning of object? देखिए, anything which gives out light either it's on or reflected by it, कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट निकल रही है या जो लाइट प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे वो उसकी खुद की लाइट हो या वो किसी भी सोर्स पे से जो लाइट उस पर फॉल हो रही है उसको क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। सपोज करिए जैसे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट हुआ तो या तो ये इसकी खुद की लाइट निकल रही है या किसी सोर्स पे से लाइट इस पर फॉल हो रही है और फिर उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट, या तो उसकी खुद की लाइट है या वो उस लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट। दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक हम बोल सकते हैं जैसे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट और एक होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इसको हमेशा हम ए बी से डिनोट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, डार्क लाइन से। एक तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। देखिए तो इसके बाद हमारा इसमें टॉपिक आता है कि इमेज क्या होती है। ऑब्जेक्ट तो हमने जैसे इसको समझ लिया भाई, एक तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इसके बाद इसमें आता है कंसेप्ट इमेज का। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इमेज क्या होती है? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द टू रिफ्लेक्टेड लाइट रेज व्हिच आर मीट और अपीयर्स टू बी मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। मींस कि जो इमेज है, इमेज एक प्रतिबिंब होता है बेटा। मींस हिंदी में बोलते हैं इसको कि इमेज कब ओपन होती है, जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज या तो आपस में मीट कर रही है, मींस एक्चुअली मीट कर रही है, रियल में मीट कर रही है, या मीट करती हुई नजर आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इमेज बोलते हैं। तो मैंने आपको दो पॉइंट बताए यहां पर, एक तो लाइट रेज एक्चुअली मीट और दूसरा अपीयर्स टू बी मीट। इमेज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच इज फॉर्म्ड। इमेज क्या है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक ऑप्टिकल फिनोमिना है जो कब बनती है, विच इज फॉर्म्ड व्हेन टू रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपस में एक्चुअली में मीट करती है या मीट करती हुई नजर आती है। दो कंडीशंस बन रही बेटा, तो उस कंडीशंस में हमें इमेज ऑब्टेन होती है। इसी से दो टाइप की इमेज निकलती है यहाँ पर बच्चे, एक तो होती है रियल इमेज और दूसरी क्या होती है जी, वर्चुअल इमेज। एक तो क्या होती है हमारे पास रियल इमेज और दूसरी क्या होती है इसके अंदर, वर्चुअल इमेज। अगर हम बात करें पहले रियल इमेज की, द इमेज विच इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जो किस पे ऑब्टेन होती है बेटा, स्क्रीन पर। और दूसरा कब बनती है रियल इमेज, जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली के अंदर मीट करती है। When two reflected light rays meet actually, then the image is formed is called real image। और रियल इमेज हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, ठीक है जी, और प्रोजेक्टर पर आप देख रहे हैं, स्मार्ट क्लास में जो आप देखते हैं, वो सभी की सभी रियल इमेजेस होती हैं। क्योंकि रियल के अंदर तो कोई परफॉर्म कर रहा है। अगर आप टीवी में कोई मूवी देख रहे हैं तो मूवी चल रही है तो उसमें जो एक्टर है, एक्ट्रेस है या और भी जो टीम मेंबर्स है, वो सारे रियल के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो जो इमेज है, कौन सी इमेज है, वो रियल इमेज होती है। जो कैसे ऑब्टेन होती है, हमेशा जब लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली मीट करें। ये याद रखना आपको पॉइंट, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं इस पे से कि रियल इमेज कब बनती है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए भाई,
जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हमें एक्चुअली में मीट करती हुई नजर आए, ये एक्चुअली में मीट करती है, नजर नहीं, मीट करती है एक्चुअली में, तब हमारी रियल इमेज बनती है, जिसको हमेशा हम किस पर ऑब्टेन करते हैं, स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन करते हैं। और जो रियल इमेज होती है बच्चे, वो हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब अगर इस मार्कर की कोई रियल इमेज बनेगी तो जैसे ही मैंने ऐसे रख रखा है, ये मार्कर की रियल इमेज ऐसे बनेगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज, बट हम उसको सीधी कैसे देखते हैं, वो इंटरप्रेट करके उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो भी इन्वर्ट करके जो हमें वो सीधी नजर आती है। ठीक है, आ जाओ जी। दूसरा आता है इसके अंदर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, when two reflected light rays appears to be meet and this image does not obtain on the screen। और कब कंडीशंस है, जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है वो मीट करती हुई नजर आ रही है, एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, तो जो इमेज बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, वर्चुअल। वर्चुअल का मीनिंग ही क्या होता है बेटा, झूठी इमेज। जो अनरियल इमेज होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, वर्चुअल इमेज। समझ में आया जी। जैसे एग्जांपल, अगर आप सुबह स्कूल आने से पहले शीशे के सामने खड़े हैं, प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, तो मिरर के अंदर क्या बन रही है, आपकी इमेज बन रही है। आपको क्या लग रहा है कि मिरर के अंदर आप खड़े हैं, तो क्या एक्चुअली में आप मिरर के अंदर खड़े हैं, नो, इट इज एन इल्यूजन ओनली। ये क्या होता है, एक भ्रम होता है, जबकि मिरर के पीछे तो कोई ना कोई वॉल है, दीवार है, हम थोड़ी है वहां पर, बट हमें नजर आ रहा है कि जैसे हम खड़े हैं। तो एक तरह से कैसी होती है, झूठी इमेज होती है। और जो वर्चुअल इमेज होती है ये हमेशा कैसी होती है बेटा, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी इमेज। कैसी इमेज होती है, हमेशा सीधी इमेज, जो वर्चुअल इमेज होती है। क्लियर हुआ। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि गिव द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, तो आप क्या बताओगे, द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय द टू रिफ्लेक्टेड लाइट रेज व्हेन मीट एक्चुअली इज कॉल्ड रियल इमेज, और virtual image when two reflected light rays appears to be meet, then the image is formed is called virtual image. Real image always obtained on the screen, virtual image not obtained on the screen. Real image is always inverted and virtual image is always erect image. Clear हुआ बेटा। तो ये था कंसेप्ट हमारा इमेजेस का और ऑब्जेक्ट्स का। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इसका हम क्या लेंगे इसमें एग्जांपल, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। देखिएगा, ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है जी। मैंने इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर ए बी, जिसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, लगभग 5 सेंटीमीटर। हम जब एक बात आपको और बतानी है कि अगर आपसे पूछा जाए भाई एक ऑब्जेक्ट में से कितनी इंसिडेंट लाइट रेज निकलती है, तो आप क्या बताओगे, इनफाइनाइट। कितनी निकलती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज इज इमर्जेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट हमें कितने की रिक्वायरमेंट होती है कोई भी इमेज बनाने के लिए, रिक्वायर्ड ओनली 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। सिर्फ 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज की हमें रिक्वायरमेंट होती है कि जब हमें कोई ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन करनी है। तो देखिए, हम इसमें से एक रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ले रही है जो परपेंडिकुलर जा रही है, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है जी। दूसरा, एक लाइट रेज हम यहाँ पर फॉल करवा रहे हैं इसको, और यहाँ पर करवाने के बाद क्या होगा, ये आप ये ले लीजिए इसको, यहाँ पर आप फॉल करवा रहे हैं इसे, और ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, अब इसको अगर हम एक्स बैक साइड इंक्रीज करते हैं और एक हम इसको बैक साइड इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर हमारे को बीट करती हुई नजर आ रही है। ठीक है जी। दूसरा, ये तो बेस पोर्शन की हो गई इसकी इमेज। अब इसका अगर हम इसका केस लें तो यहाँ से लाइट रेज जा रही है, यहीं से रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, और दूसरा, हम जब लाइट रेज पास करवा रहे तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ये मैं एक आइडिया बता रहा हूँ आपको सिंपल, ये इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन रही है हमारी इमेज, ए डैश बी डैश।
अब आपको एक चीज नोट करनी है, चलो ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि हाँ इस तरह से कंसेप्ट को यूज करके हम इमेज बनाते हैं। जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करती है तब तो हम डार्क लाइन से शो करते हैं। अब जो प्लेन मिरर है आपको पता है वो हमेशा किस तरह की इमेज बनाता है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है बेटा उसको हमेशा डॉटेड लाइन से शो करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज की एक्चुअल डायरेक्शन तो यहां चली गई, इसकी डायरेक्शन वापस यहां पर चली गई, इधर जा रही है, ऐसी इसकी डायरेक्शन यहां से इधर आई और यहां से टकराने के बाद यहां चली। ये तो इनकी एक्चुअल डायरेक्शन थी जहां पर कोई इमेज नहीं बन रही है। अगर हम बैक साइड इंक्रीज करते हैं तो हमको दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपस में मीट करती हुई नजर आ रही है, नॉट एक्चुअली मीट, ओनली अपीयर्स टू बी मीट। तो जहां पर ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हमें मीट करती हुई नजर आ रही है वहीं पर क्या बनेगी बेटा, हमारी इमेज बनेगी फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। ये चाहे हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की भी ऑब्टेन कर सकते हैं और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की भी इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको बतानी है इसके अंदर कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो हमेशा कैसे होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने साइज का ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज भी कितने की बनेगी, 2 सेंटीमीटर की। जितने साइज का ऑब्जेक्ट लेंगे उतने ही साइज की हमेशा इमेज बनेगी बाय द प्लेन मिरर। तीसरा, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द object is placed in front of the mirror। मीन्स जितने डिस्टेंस पर मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतने ही डिस्टेंस पर मिरर के पीछे क्या बनेगी इसकी इमेज। मीन्स ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 5, जब ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पर रखा है। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, ध्यान रखना है इसका कि जितने डिस्टेंस पर हम मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस के ऊपर उसकी क्या बनती है बच्चे, इमेज बनती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, तो आप दोनों को प्लस करोगे क्योंकि आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस, तो टोटल कितना आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो हम 10 सेंटीमीटर। समझ में आया ना। वो हमारे से क्वेश्चन कभी भी कैसे पूछ सकता है यहाँ पर कि भाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या इमेज का डिस्टेंस कितना है मिरर से, या इमेज का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना है, इस वर्ड को पकड़ना है आपको। अगर इमेज का मिरर से डिस्टेंस पूछ रहा है तो बताना जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, और अगर इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का पूछ रहा है तो दोनों को प्लस कर दो, या जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। फोर्थ, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है आपको ये समझना है। लेटरल इन्वर्जन एक फिनोमिना होता है बच्चे, लेटरल इन्वर्जन डेफिनेशन भी आती है। द फिनोमिना इन विच लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेफ्ट हैंड साइड। कि जिस फिनोमिना में हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट नजर आ रहा है, राइट हैंड साइड लेफ्ट नजर आ रहा है, उसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। आप कभी भी मिरर के सामने जब खड़े होते हैं तो आपको अपोजिट नजर आता है, जो लेफ्ट है वो राइट नजर आएगा, जो राइट है वो लेफ्ट। आपसे कारण पूछा जाए इसका, भाई इसका कॉज क्या है, तो आप क्या बताएंगे, दिस इज द लेटरल इन्वर्जन। कारण, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लेटरल इन्वर्जन? इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसकी एप्लीकेशंस भी यही होती है। लेटरल इन्वर्जन का यूज आपने देखा हो, जो एम्बुलेंस होती है ना बेटा, उसमें उल्टा लिखा हुआ होता है। एम्बुलेंस जो होती है उसमें जो स्पेलिंग लिखी होती है उसकी उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है।
वो क्यों होती है? क्योंकि अगर सामने कोई व्हीकल चल रहा है, वो साइड रियर व्यू मिरर से उसको देखेगा पीछे, तो उसको कैसे नजर आएगा? सीधा, क्योंकि वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी उसकी। दैट्स व्हाई दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द लिटरल इन्वर्जन। और जो इमेज बनती है हमेशा प्लेन मिरर के थ्रू, वो कैसी होगी बच्चे? लिटरली इन्वर्टेड इमेज। क्लियर हुआ? बताओ बेटा। तो ये था आपका आज का कंसेप्ट कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इमेज क्या होती है, कि प्लेन मिरर किस किस तरह की इमेज बनाता है, उसका नेचर क्या होता है, और जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, तो ये आपको बेटा लर्न करना है। असाइनमेंट्स आपको ऑलरेडी इसके गिवन है, आप उससे नोट कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। और एसए की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है, मीन्स जो आपके एग्जाम होंगे हाफ ईयरली, उसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। क्लियर बेटा? सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।